हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 2 मई 2025। आज बाजार यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही फ्लैट बंद हुए। निफ्टी 12.5 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 24,346 पर बंद हुआ, और वही बैंक निफ्टी 28 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 55,115 पर बंद हुआ। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एकदम पिछले 3 दिन से 3 सेशन से फ्लैट एकदम इनकन्क्लूसिव बाजार के लिए बंद होना तो नॉर्मल सा होते जा रहा है। सो आज क्या आज लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्या था। आज बाजार तेजी के साथ खुला था। सुबह को अच्छी तेजी देखी गई। निफ्टी 250 पॉइंट्स की तेजी देखा खुलते के साथ ही। मैंने पहले 15 मिनट्स में ऑफ कोर्स इट वाज इन सिंक विद बैंक निफ्टी। बैंक्स में अच्छी बढ़त देखी गई, वही वो गेंस निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट हुए। पर जो सुबह की तेजी थी वो टिक नहीं पाई, और प्रॉफिट टेकिंग वो बाजार में धीरे धीरे हावी होते चला गया। तेजी का टिक ना पाना एक और वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस वो ये बोल सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू का जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यूज़ आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया विच हैज़ रिजेक्टेड जेएसडब्ल्यूज बिड फॉर भूषण पावर, और जो कि एक झटका था जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। उसने बाजार को कुछ हद तक मायूस किया। बैंकों को तो डेफिनेटली मायूस किया होगा, बिकॉज मेनी ऑफ द बैंक्स like ICICI Bank and others are suitors for one of the among the creditors for Bhushan Steel, Bhushan Power. So कहीं ना कहीं इसने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, और धीरे धीरे बाजार गिरते ही चला गया। उस बाजार को टेक्निकली देखा जाए तो रिवाइव करने की काफ़ी कोशिश की गई, पर ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, ये है कि टुवर्ड्स दी एंड एक मामूली सा रिबाउंड के थैंक्स टू एक मामूली सा रिबाउंड सो बाजार बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट बंद हुए। बट जो ब्रॉडर मार्केट है यानी मिड कैप्स का, वो तो खराब ही बंद हुए आज। वो आज भी 400 मिड कैप 100 आज भी 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुए। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में नरमी जारी है। इधर उधर इक्का दुक्का शहरों में कहीं तेजी कहीं मंदी चल रहा है। सो ओवरऑल बाजार अभी भी थोड़ा कंफ्यूज बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हावी है, सो कहीं ना कहीं उसका भी एक कई प्रेशर बाजार में है। उसके अलावा हाँ, ये एक नोट करने वाली चीज़ होगी कि परसों यानी बुधवार को यूएस मार्केट काफ़ी गिरावट के साथ खुले थे, क्योंकि जो अमेरिका यूएस की जो Q1 GDP नंबर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर आए। 0.3% गिरावट के साथ जीडीपी नंबर्स आए, जो कि इंडिकेट करता है कि वहाँ पे रिसेशन का जो रिस्क है वो बढ़ते जा रहा है। सो पर ये भी है कि गिरता है तो उसको धड़ाधड़ बाई भी कर लिया जाता, और वही हुआ। सो ये भी एक अच्छा फैक्टर था कि मार्केट में एक रेजिलियंस है। कोई भी बैड न्यूज़ आता है उसको चुपचाप ले लो। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, और उसका रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला था सुबह को। सो जो कि स्टेडी खुले थे। और उसके अलावा आज जो यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा और जॉब्स डेटा आया है, मंथली जॉब्स डेटा अप्रैल के लिए, वो अच्छा आया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% में स्टेडी है। सो उसके लिहाज से भी बाजार को काफ़ी रिलीफ मिला है। सो जितना कि खराब अंदेशा लगाया जा रहा था कि काफ़ी खराब हो सकता है, उतना खराब हो नहीं रहा है। प्राइवेट पेरोल्स अच्छे आए हैं, इसका मतलब है कि यूएस में प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी हायरिंग हो रही है, जो कि हमारे ट्रम्प बाबू भी वही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हायरिंग कम हो, प्राइवेट हायरिंग ज़्यादा हो। सो ओवरऑल अच्छे बुरे दोनों संकेत हैं, लेकिन अच्छे संकेत भी हैं। बाजार इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकता है। सो ऑन द होल यही है कि, और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इंडिया पाक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जो रिस्क है, वो अभी ऐसा अंदेशा लग रहा है कि वो थोड़ा टोन डाउन हो गया है। फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना हो, एक रिस्पॉन्स रहेगा, पर फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बिकॉज काफ़ी डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाया जा रहा है पाकिस्तान पे भी, अमेरिका की तरफ से और बाकी कुछ देशों की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा रहा है टू कोऑपरेट विद इंडिया। सो लेट्स होप कि वहाँ से भी थोड़ा बाजार को रिलीफ रहे।
एंड इन द होल अगर बाजार इन लेवल्स पे टिका रहता है निफ्टी, सो टेक्निकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते ही चला जाएगा नॉनदलेस। एंड यहाँ से कोई एक मेजर ब्रेकआउट निफ्टी को फिर से एक नए लेवल्स पे यानी एक ऊंचे लेवल्स पर डेफिनेटली लेके जाना चाहिए। वन ऑफ द मेन रीजंस क्यों ये और इस बात को और स्ट्रॉन्ग करता है कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आज भी हमने इंस्टीट्यूशनल फ्लोज अच्छे देखे, एफआई बाइंग डीआई बाइंग दोनों ही स्टेडी था। सो टोटालिटी में देखा जाए तो बुल्स के लिए अभी भी मार्केट फेवर में है। सो अगर कोई मेजर अगर वीकेंड में कुछ हादसा अगर कुछ हादसा नहीं देखने को मिलता है, सो सोमवार को भी बाजार स्टेडी खुलने चाहिए। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि बुल्स की ग्रिप जो है मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो ऑन द होल बाजार में डटे रहिए पर सतर्क भी रहिए। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट on our videos. Any queries related to professional trading or investor education, please do contact us. We are always open. We are open for suggestions and we are open for business also. Thank you.